हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि इससे पहले की वीडियोस में हमने गामा फंक्शन के बारे में स्टडी किया था और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जिनके बारे में मैंने बताया था कि एक्सरसाइज के अंदर जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो वहां बहुत ज्यादा यूज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग में हमने गामा फंक्शन पढ़ा, फिर गामा 1/2 की वैल्यू हमने साबित की थी √π होती है। उसके बाद गामा एन को हमने लिखा था n-1 इंटू गामा ऑफ n-1। इनकी इस टाइप के काफी सारे रिजल्ट थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट वाली वीडियो देखें, तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन के अंदर मैं डायरेक्टली उन रिजल्ट्स की वैल्यू पुट करूंगा और आपको लगेगा कि सर ये इसके इक्वल कैसे आया। अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जंप कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको समझ में भी कम आएगा। तो आपको पहले प्रीवियस वीडियो लगातार कंटिन्यूटी में देखनी चाहिए, तभी आपको सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये चार पार्ट मैंने यहाँ लिख लिए हैं। अब इसके चाहे 4 पार्ट हो, चाहे 10 पार्ट हो, 8 हो, 15 हो, 20 हो, 25, 50, जितने मर्जी पार्ट हो, सभी का सिर्फ एक ही फंडा है, एक ही तरीका है। वो मैं आपको बताऊंगा कि जो भी इंटीग्रल आपको दिखे, जो भी इंटीग्रल आपको क्वेश्चन में दिखे, उसकी शकल गामा फंक्शन से मिलती है या नहीं, ये आपने चेक करना है। अगर डायरेक्टली शकल गामा फंक्शन जैसी है तो फिर तो आप गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी डायरेक्टली आपको गामा जैसी शकल नहीं मिलेगी, क्योंकि मेन मुद्दा यही है। कुछ अलग शकल के बंदे हैं, उनको तराश के गामा फंक्शन में आपको कन्वर्ट करना है, और जैसे ही आप गामा फंक्शन में कन्वर्ट करोगे तो वहां से आपके निकलेंगे रिजल्ट। तो इन चार पार्ट के अंदर ही मैं बता देता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे आपने इनको तराशना है, कन्वर्ट करना है गामा फंक्शन की शक्ल में। जैसे पहले 0 टू इनफाइनाइट फर्स्ट पार्ट में है e⁻⁻⁴x x⁻³ dx इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 3√π/128। अब ध्यान से देखिए, इसकी शक्ल गामा से नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? ये जो माइनस का 4x है ना, इसकी जगह हमें सिर्फ माइनस का x चाहिए। e⁻⁻x की फॉर्म में हो और उस x की पावर में इंटू में कुछ भी हो, इंटीजर वगैरह या रियल नंबर जो भी एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, गामा फंक्शन की शक्ल होती है। तो ये गामा फंक्शन की शक्ल से मिलता नहीं है, यानी कि इस 4x का हमें x बनाना है या t बनाना है या z बनाना है, एक वेरिएबल। तो इसमें मैं क्या करता हूं, उस जैसी शक्ल बनाने के लिए इसका मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं। पुट करेंगे ये जो 4x है, क्योंकि नेगेटिव तो हमें चाहिए साथ में, तो नेगेटिव नहीं पुट करेंगे हम। 4x को मैं t पुट कर लेता हूं। आप z पुट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड जो मर्जी पुट करो आप। तो x में तो है ये, इससे अलग कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी t/4, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/4। तो dt/4 होगा। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी हमने, तो यहां से क्या आएगा, इंटेग्रल 0 टू इनफाइनाइट लिमिट, सही है बिल्कुल। अब ये 0 टू इनफाइनाइट लिमिट लिख दी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर अगर x से t में चेंज हुआ है तो लिमिट भी चेंज होगी। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ x की वैल्यू क्या है, 0, दिस इंप्लाइज t भी क्या होगा, 0। चेक कर लीजिए। अगर यहाँ x है इनफाइनाइट तो दिस इंप्लाइज t भी क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी कि इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। इस वजह से मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आपने सारा एक्सप्लेन करके लिखना है। 0 टू इनफाइनाइट लिमिट है e⁻⁻4x को मैंने क्या लिखा है, t इंटू, अब x की जगह क्या लिखोगे, t/4, तो t/4 की पावर 3/2, और dx की जगह क्या लिखोगे, 1/4 और dt। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब ये 1/4 बाहर और ये 4 की पावर 3/2 है, यानी कि 4 की पावर 1/2 की पावर 3। 4 की पावर 1/2 क्या बनेगा, 2, यानी कि रूट हो गया 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 4 32, तो बाहर आया 1/32। इंटेग्रल 0 टू इनफाइनाइट। अब इसकी शक्ल कैसी हुई, e⁻⁻t और ये t⁻3/2 और dt। अब जैसे ही आप देखोगे गामा की शक्ल का आपको लगेगा, तो गामा की शक्ल का अगर आपको लग रहा है तो 1/32, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, गामा ऑफ, इसमें एक ऐड करना होता है t वाली पावर में, 3/2 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 5/2। ये हो गया गामा ऑफ 5/2। लेकिन ये वैल्यू तो आई नहीं, अभी √π चाहिए। जहां भी आपको √π दिखे ना तो समझ जाना गामा ऑफ 1/2 पक्का बनेगा, जो प्रीवियस वीडियो में हमने रिजल्ट प्रूव किया था। तो इस गामा में 5/2 को क्या लिखूंगा, 1/32 एज इट इज है, इसमें नो चेंज। इसको मैं n-1 इंटू n-1 का गामा फंक्शन लिख लेता हूं। n-1 करोगे तो ये क्या आया, 3/2, 5/2 -1 यही तो था।
इनटू में क्या आएगा, गामा फंक्शन ऑफ 3/2। तो अब ये देखियो 3 बाय में 32 इंटू 2 64 हो गया। गामा फंक्शन ऑफ 3/2 को दोबारा फिर मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस करोगे 3/2 में से, ये क्या आएगा 1/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1/2। तो यहां से देखिए 3 बाय में 64 इंटू 2 128 और गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होती है √पाई। तो देखिए ये हमने रिजल्ट बना दिया, जो रिजल्ट हमें चाहिए था वही मिल गया। तो इस तरीके से आपने सोल्व करना है। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है यहां ये मैंने कैसे लिखा है, मैं यहां लिख देता हूं यूजिंग कि जो गामा एन होता है उसको मैं लिख सकता हूं n-1 इंटू गामा ऑफ n-1। अब ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यूज की है अभी यहां पे और यहां पे, ये आपको पता होनी चाहिए तभी आप यूज कर पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं आप तो ये लिख के छोड़ देंगे सर ये तो बन ही नहीं रहा, पता नहीं क्या दे दिया आपने। तो इस तरीके से इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरे की शक्ल एग्जैक्टली गामा जैसी है, क्यों, e टू द पावर -x है, -x ही चाहिए और x टू द पावर जो है हमें क्या फर्क पड़ता है उससे। तो ये अगर एग्जैक्टली गामा जैसा है तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, गामा ऑफ 4 लिख सकता हूं कि नहीं, गामा ऑफ 4। अब गामा ऑफ 4 है, एक प्रॉपर्टी और होती है कि गामा n को मैं n-1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं, अगर ये आपने पढ़ी है तो। अब डायरेक्टली मैं इसका यूज करूंगा तो गामा ऑफ 4 फंक्शन को हम क्या लिखेंगे 4-1 यानी कि 3 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 जो किसके इक्वल होता है 6। तो ये 6 ही तो पूछा गया है कि नहीं, इक्वल टू 6 प्रूव करना है। ये सारा कुछ आप तभी लगा पाओगे तामझाम जब आप प्रीवियस 2 लेक्चर देख चुके हैं। 2.2 के इंट्रोडक्शन के 2 लेक्चर हैं, दोनों आपको कंप्लीट होने चाहिए। अब आते हैं तीसरे वाले पे। तीसरे वाले पे देखा शक्ल ही नहीं मिल रही, e टू द पावर -x³ है और x तो है ही नहीं जिसकी पावर में कुछ होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को e की पावर में हमें क्या चाहिए माइनस का x, तो e की पावर में जो भी बैठा है उसी को t पुट कर दो। तो इस थर्ड में हम पुट करेंगे -x³ को, देखो -x³ को नहीं +x³ को, क्योंकि माइनस तो हमें फिर भी चाहिए। अगर माइनस को ही t पुट कर दिया तो e की पावर t हो जाएगा जो गामा की शक्ल का नहीं रहेगा, ये बात भी आप ध्यान रखें। अगर ये प्लस में होता ना तो फिर मैं माइनस वाले को टी पुट करता, अब माइनस में है तो डायरेक्टली प्लस वाले को। तो पुट करेंगे x³ को इक्वल टू टी, ताकि x की वैल्यू t टू द पावर 1/3 हो जाए। डेरिवेटिव करोगे बोथ साइड तो dx इक्वल टू 1/3 पावर आगे 1/3 -1 करोगे t की पावर -2/3 और ये हो गया dt। तो ये हमने डेरिवेटिव कर दिया, इसको गामा 4/3 हमें शो करना है। अब ध्यान से समझिए लिमिट चेंज होगी इसमें। लिमिट कैसे चेंज होगी, व्हेन x इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज टी भी क्या होगा 0, और जब x इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का क्यूब क्या होता है तो टी भी क्या हो गया इनफाइनाइट, यानी कि लिमिट भी वही रही। तो अब यहां से वैल्यू आई 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर -x³ को हमने रख दिया t, और जो dx है dx की जगह ये लिखा 1/3 t टू द पावर -2/3 और dt। 1/3 कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर -t और t की पावर में माइनस का 2/3 और dt, ये होगा। अब इसकी शक्ल मिल गई गामा फंक्शन से e की पावर में नेगेटिव में वेरिएबल और उसी वेरिएबल की पावर समथिंग। तो जैसे ही इसकी गामा के साथ शक्ल मिली तो हम इसको गामा इसकी पावर में 1 बढ़ा के लिखेंगे, गामा ऑफ -2/3 + 1, तो ये मेरे ख्याल से 1/3 हो गया। -2/3 + 1, देखो इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कहीं आप ये ना समझो सर आपको तो ना डायरेक्टली लिख देते हो, ये डायरेक्टली नहीं है, ये कंप्लीट है, ठीक है ना। अब देखो 1/3 इंटू 1/3 यानी कि n-1 इंटू गामा ऑफ n-1 सेम होगा कि नहीं, इसको मैं गामा ऑफ n लिख सकता हूं, इनकी गामा ऑफ n में इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तो गामा ऑफ 1/3 + 1, तो ये क्या होगा गामा ऑफ 3 और 1 4 और बाय में 3। यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। अब आपको लगेगा सर ये क्या कहीं 1 जोड़ देते हो कहीं 1 घटा देते हो, तो मैंने इसको कंपेयर किया है इस वाले रिजल्ट से, यानी कि कई बार हमें ये वाली फॉर्म गिवन होगी गामा n, हम इसमें कन्वर्ट करते हैं, कई बार उल्टा होता है ये वाली फॉर्म गिवन होती है हम ये करते हैं जो हमने इसमें किया है। मैंने इसको n-1 मान लिया, इसको गामा n-1 मान लिया, तो ये तामझाम किसके इक्वल होता है गामा ऑफ n के, यानी कि एक बढ़ा के लिख दो इसमें से, तो एक बढ़ा के लिख दिया तो ये क्या बन गया रिजल्ट बन गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ कहता है 0 टू इनफाइनाइट लिमिट है e टू द पावर a² x² है। अब मेरे ख्याल से आपको आइडिया हो गया होगा e की पावर में हमें चाहिए वेरिएबल,
तो ये जो भी e की पावर में तामझाम है इसको आप क्या पुट करोगे, इनकी पुट करेंगे हम ये जो लिखा हुआ है यहाँ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को टी, बस सीधा सा अर्थ है भी e की पावर में सिर्फ एक ही बंदा बैठेगा नेगेटिव ऑफ वेरिएबल की पावर 1 ओनली। बस ये समझो ये सीट रिजर्व कर दी गई है उस वेरिएबल के लिए कि ई के ऊपर जो भी बैठेगा ना वो वेरिएबल सिर्फ 1 पावर के साथ और नेगेटिव साइन के साथ बैठेगा, ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस टी, ई टू द पावर माइनस जेड, वो इस टाइप का होगा। बस हर पार्ट में आपको ये ध्यान रखना है जो भी ई की पावर में एक्स्ट्रा बैठा देखे ना उसको भगा दो बस वहां से उठा के, और किसको बैठा दो जो हमें चाहिए। तो ऐसे ही मैंने किया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह क्या बैठा दिया, टी बैठा दिया, बस ये काम करना आपने। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, टी बाई ए स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट टी और बाय में ए, डेरिवेटिव करोगे dx अंडर रूट टी का 1/2 अंडर रूट टी, और a तो ये है ही, और ये हो गया dt। ठीक है भी, ऐसा तामझाम हुआ। अब लिमिट चेंज करनी है, हम क्या चेंज करेंगे, when x is equal to 0 this implies t is also 0, when x is equal to infinite this implies t is also infinite। तो लिमिट भी चेंज नहीं हुई, तो यहां से 0 to infinite एज इट इज, e टू दी पावर ये जो तामझाम है इसको मैंने t लिखा, dx की जगह ये वाला 1/2 एक कांस्टेंट है, इसको बाद में निकालेंगे बाहर, और ये 1/√t है dt। अब भी गामा की शक्ल में ये नहीं आया, लेकिन इसकी शक्ल मैं बदल दूंगा, क्योंकि 1/2 को मैंने निकाल लिया बाहर, 0 to infinite e टू द पावर माइनस टी, और 1/√t को मैं लिख सकता हूं t टू द पावर माइनस का 1/2 dt। देखो शक्ल मिल गई गामा से, शक्ल मिल गई गामा से, तो 1/2 इसको पावर में 1 बढ़ा के लिखोगे तो गामा ऑफ -1/2 प्लस 1, यानी कि प्लस का 1/2 हो गया, तो प्लस का 1/2। अब जहां भी आपको 1/2 दिख जाए ना तो टूट के पढ़ना है इसके ऊपर, इसको अंडर रूट पाई बना देना है, तो एक आया अंडर रूट पाई अपॉन 2a। तो एक बार ऊपर जो रिजल्ट लिखा है उसे देख लीजिए, क्योंकि वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम है, ठीक है ना, तो चेक कर लीजिए अभी। तो पहले क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, ई की पावर वाला कंसेप्ट लगाओ और सॉल्यूशन पाओ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये जो पहले के जितने भी पार्ट है ना वो सारे आपने खुद से करने हैं, अगर बिल्कुल ही ना हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा या फिर पीडीएफ में या जैसे भी अरेंज करके दे। तो सेकंड पे आते हैं, प्रूव दी फॉलोइंग। अब कुछ रिजल्ट दोबारा से फिर हमें प्रूव करने हैं, लेकिन ये रिजल्ट पहले वाले से थोड़े अलग हैं। पहले क्वेश्चन में शकल गामा से जाकर मिल रही थी, अब शकल बीटा से जाकर मिलेगी, वो देखिए कैसे। जैसे अगर इस सामने वाले फंक्शन को आप देख पा रहे हो, फर्स्ट पार्ट में 0 to 1 लिमिट है x टू द पावर 4 1 माइनस x का होल क्यूब dx इक्वल टू 1/280। तो इसकी शक्ल मेरे को मिलती हुई दिखाई दी बीटा फंक्शन से, क्योंकि मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं, जो बीटा mn होता है उसको हम क्या लिखते हैं, 0 to 1 x टू द पावर m-1 और 1 माइनस x टू द पावर n-1 dx, तब ये लिखा जाता है। ये बीटा फंक्शन की शक्ल होती है। जब इस शक्ल को आप यहां से कंपेयर करेंगे ना, ये आपको सीधा सीधा दिखाई देगा। बीटा इस 4 में 1 प्लस करो तो क्या आएगा 5, इस 3 में 1 प्लस करो 4, तो ये बीटा 5,4 लिखा हुआ है। अब बीटा और गामा के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। बीटा और गामा के बीच का रिलेशन क्या होता है, गामा 5 इंटू गामा 4, ऐसे लिखेंगे इसको, बाय गामा 5 प्लस 4 लिखेंगे इसको। तो ये रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि बीटा एम एन इक्वल टू गामा एम डॉट गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। भी ये प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, दोबारा नहीं बताएंगे। तो ये गामा 5 है तो मैं इसको 4 का फैक्टोरियल लिख लूं, सही बात है। गामा 4 है मैं इसको 3 का फैक्टोरियल लिख लूं। 5 प्लस 4 गामा 9 है, मैं इसको 8 का फैक्टोरियल लिख लेता हूं। 8 7 6 5 4 पे इसको रोक देते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को काट देंगे। 3 का फैक्टोरियल होता है 6, जो 6 से कटेगा, तो 1 बाय में 8 7 जा 56 इंटू 5, यही वाला तो होता है, तो 1/280। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपका रिजल्ट यहां बोर्ड के ऊपर आ गया है, बादलों में मैंने बंद कर दिया है, आप चेक कर लेना। अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ, बड़े आसान आसान सी एक्सरसाइज है।
अब इसकी शक्ल फिर मेरे को ऐसे लगी है तो बीटा जैसा दिखता है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं बीटा। यहां 2 + 1 3, 3 + 1 4। फिर बीटा की शक्ल आपको लगा कि ये तो हो गया सर, कैसे हो गया, ये गामा ऑफ 3 बनेगा, ये गामा ऑफ 4 बनेगा, और ये गामा ऑफ 3 + 4 7 बनेगा। तो यहां से अब हम लिख देंगे गामा ऑफ 3 को मैं लिखूंगा 2 का फैक्टोरियल जो 2 होता है, इंटू में गामा ऑफ 4 को लिखूंगा मैं 3 का फैक्टोरियल यानी कि 3 × 2। गामा ऑफ 7 को भी क्या लिखूंगा मैं 6 का फैक्टोरियल, एक घटा के लिखना है, तो 6 का फैक्टोरियल 6 5 4 3 2। अब 1 हम लिखेंगे नहीं, 3 से 3, ये 2 से 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 × 6 60। तो ये हो गया भाई 1/60। तो इसको भी बादलों में घेर देते हैं। तो ये हुआ सेकंड पार्ट, बड़े आसान आसान से पार्ट है। अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड में 0 to 2 लिमिट x² अपॉन √2 - x dx। और ये हाँ भाई यहाँ 15 है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, तो ये गलती से 5 लिखा गया था। तो 64 √2 बाय में 15, ये हमें प्रूव करना है। तो अब इसकी शक्ल किसी से भी नहीं मिलती, ना बीटा से ना गामा से, तो किसी ना किसी में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे को एक रास्ता दिखाई दिया इसको बीटा की शक्ल में कन्वर्ट करने के लिए। मैं इस x को 2z पुट कर लेता हूं, इससे लिमिट भी सही हो जाएगी और शक्ल भी बन जाएगी। तो इसका अर्थ हुआ ये dx और ये क्या हो गया 2dz। आप t में पुट कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब यहां से देखिए when x = 0 this implies z also 0। when x = 2, ध्यान से देखिए z क्या बन गया 1, 2 और 2 ये डिवाइड में जाएगा, क्या होगा 1 हो गया। अब उसके बाद देखिए लिमिट चेंज हो चुकी है 0 to 1। अब x का होल स्क्वायर, x को मैंने 2z रखा है, 2z का होल स्क्वायर क्या बनेगा 4z²। ये 2 - x की पावर -1/2 है, तो मैं 2 - x की जगह 2z की पावर -1/2 और dx की जगह क्या लिख देता हूं 2dz लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, ये खेल हो गया। तो अब ध्यान से देखिए 2 इसमें से आएगा कॉमन, तो मैं इसको लिख लेता हूं पहले 4 और ये 2 तो लिख लिया मैंने बाहर। 2 इसमें से कॉमन आया और उसकी पावर 1/2 है, तो वो नीचे √2 हो जाएगा। और 0 से 1 लिमिट है, ये बना z² और यहाँ बचेगा 1 - z की पावर -1/2 dz। इसकी शक्ल अब बीटा से मिल गई, तो इसकी शक्ल बीटा से मिल गई, तो मेरे ख्याल से कट के यहाँ √2 बचेगा, 4 √2। ये क्या बन गया बीटा ऑफ 2 में 1 जोड़ोगे 3 -1/2 में 1 जोड़ोगे तो प्लस का 1/2। तो ये 4 √2 हो गया। अंडर और गामा फंक्शन में अंतर समझना भी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ गामा ऑफ 3 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ गामा ऑफ 1/2 और डिवाइड में क्या है गामा ऑफ 3 + 1/2 क्या होगा 7/2। तो इसको ब्रैकेट में लिख लिया करो गामा वाले को, ताकि याद रहे अंडर और गामा में कंफ्यूजन ना हो। 4 √2 एज इट इज। गामा 3 की वैल्यू क्या होती है 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2। गामा 1/2 इसको ऐसे लिख ले क्योंकि नीचे भी एक गामा 1/2 बनने वाला है, मेरे को ना साफ साफ दिखाई दे रहा है बिल्कुल। अब गामा 7/2 है, यानी कि गामा n है, तो गामा n को हम क्या लिखते हैं n-1 n-2 n-3 सो ऑन लास्ट में गामा तक। तो ये क्या हुआ n-1 करोगे तो 5/2, फिर 1 माइनस करोगे 3/2, फिर 1 माइनस करोगे 1/2, यहाँ स्टॉप कर देते हैं और साथ में क्या लगता है गामा ऑफ 1/2। ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, इस वजह से मैंने इसको √π नहीं रखा था क्योंकि डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है। अब आप बोलोगे सर √π रख देते तब कौन सा रह जाता, नीचे वाले की भी वैल्यू रख देते तब भी कैंसिल ही होना था। अब ध्यान से देखिए 2 2 2 8 8 चला गया ऊपर, तो 8 4 जा 32 × 2 ये हो गया 64 √2 बाय में 5 × 3 15। अब ध्यान से देखिए मेरे ख्याल से 15 ही था, वो शुरू में 5 गलत लिखा गया था, तो ये समझो सर अपनी मर्जी से कुछ भी लिख के कुछ भी आंसर निकाल देते हो। भी मैथ्स में ही 15 है, मैंने जब लिखा तब ध्यान में था, लेकिन अब देखा 5 ये कैसे हो गया, तो जब हम 5 लेके सोल्व करते तो गलत आता, फिर दोबारा करना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा टाइम बच गया। अब उसके बाद देखिए फोर्थ में है, अब ये भी कुछ और ही शक्ल कहा गया, तो सीधी सी बात है इसको उसी शक्ल में बनाने के लिए मैं पुट कर देता हूं x⁴n को t। क्या पुट कर देते हैं t, x⁴n को t। अब जब डेरिवेटिव आप करेंगे तो n पावर आगे लेके आएंगे x⁴n-1 dx = dt। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फायदा क्या हुआ हम ऐसा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें x की जगह डायरेक्टली वैल्यू चाहिए, डायरेक्टली क्या चाहिए वैल्यू। अब ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो x = t⁴
1/n, इससे आसान होगा। बच्चे कर देते हैं जल्दबाजी में कहीं भी, लेकिन उसके लिए चिपकाओगे कहाँ उसको, x की पावर n को तो t बना दिया, बाकी का क्या लिखोगे, फिर t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब ये डेरिवेटिव करेंगे dx, इसमें 1/n आगे t टू द पावर 1/n माइनस 1 आ गया, सीधी साफ बात। अब लिमिट में देखिए क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, x 0 है तो 0 की पावर जो मर्जी करो 0 आएगा, x 1 है 1 की पावर जो मर्जी करो वो भी 1 आएगा। तो लिमिट में लिखूंगा नहीं क्योंकि 0 से 1 ही है, नो चेंज। तो ये 1 माइनस एक्स टू द पावर n की पावर माइनस का 1/2 था, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर n को लिखा मैंने t की पावर माइनस का 1/2, और dx बेचारे की जगह मैंने 1/n और t की पावर 1/n माइनस 1 लिखा भी, और ये होगा dt। 1/n आया बाहर, ये मिक्स ना हो जाए तो ऐसे कर लो। तो 1/n आया बाहर 0 to 1, इसकी शक्ल कैसी है, t की पावर, ये पहले लिखा होता है ध्यान रखना, 1/n माइनस 1 इंटू में 1 माइनस टी की पावर माइनस 1/2 dt। तो इसकी शक्ल होगी भी बीटा जैसी। अब बीटा जैसी होगी तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/n बीटा, इसमें आप 1 ऐड करोगे 1/n बना, उमा इसमें आप 1 ऐड करोगे 1/2 बना, तो ये क्या हो गया 1/n। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, गामा ऑफ 1/n इंटू गामा ऑफ 1/2, गामा ऑफ 1/2, ठीक है लिख देता हूं मैं गामा ऑफ 1/2, कोई चक्कर नहीं। उसके बाद ये हाँ नीचे इन दोनों का सम करना होता ना, तो गामा ऑफ 1/n प्लस 1/2। अब ध्यान से देखिए क्या साबित करवा रहा है हमसे, यही तो साबित करवा रहा है, बस इसकी जगह इसने अंडर रूट पाई लिखा हुआ है, तो मैं लिख देता हूं इसकी वैल्यू आई अंडर रूट पाई, साथ में है गामा ऑफ 1/n अपॉन, ये मैं कुछ ज्यादा बड़ा लगा देता हूं समझ लिया करो, n इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1/n प्लस 1/2। तो अब दोबारा से मेरे ख्याल से बादल बनाने का समय आ चुका है, तो ये है भी आपका फोर्थ पार्ट। और जो ये बोल रहे हैं सर फिफ्थ पार्ट भी करवा दो, उनको लगेंगे भी थप्पड़, क्योंकि फिफ्थ पार्ट में आपको ऑलरेडी हिंट तक दे रखा है बुक में, ये मैंने देखा था। तो फिफ्थ पार्ट में हिंट गिवन है, वहां से आप उसको सोल्व कर सकते हैं।